नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली बार भारत से किसी और देश को फाइटर जेट में लगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। जल्द ही भारतीय वायुसेना को उसका LCA Mark 1A मिलने वाला है, जिसकी डेट भी सामने निकल के आ चुकी है। इसके अलावा फाइनली JP मॉर्गन के EM इंडेक्स में भारत शामिल हो चुका है। 100 से भी ज्यादा कंपनी चाइना छोड़ करके भारत में आ रही है और करीब 900 बिलियन US$ की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट भारत से करने वाली है। कश्मीर को लेकर के अजरबैजान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वहीं चीन और जापान के बीच एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और सिर्फ चीन जापान नहीं बल्कि चीन और US के बीच एक काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और चाइना के कई एडवांस वॉरशिप US के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घुसना शुरू कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में भारत, चीन, जापान, अमेरिका, अजरबैजान, पाकिस्तान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए भारत की सबसे बड़ी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक PSU जिसे हम BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इन्हें थॉल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर की वैल्यू करीब 230 करोड़ रुपए की है और इस ऑर्डर में ट्रांसमीटर और रिसीवर्स तैयार किए जाएंगे फाइटर जेट्स के लिए। खासकर ये ट्रांसमीटर रिसीवर्स इंस्टॉल किए जाते हैं फाइटर जेट में लगे हुए रडार्स में, क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट से कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है और इसीलिए एडवांस क्वालिटी के ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखा जाता है कि इस आ रहे सिग्नल या फिर भेजे जा रहे सिग्नल को बीच में डिकोड ना किया जा सके, तो इनकी बाइनरी लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट रखी जाती है। फिलहाल इस एक्सपोर्ट ऑर्डर से ये पता चलता है कि हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि इन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स को देश के अंदर ही तैयार कर सकते हैं और अब फाइनली ये बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत से किया जा रहा है। फिलहाल भारत की इस तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को मिलने वाले LCA Mark 1A फाइटर जेट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की तरफ से इंजन सही समय पर डिलीवर ना करने की वजह से ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अपनी स्पीड में आ चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की उम्मीद है कि 15 अगस्त तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और भारतीय वायुसेना को LCA सौंप दिया जाएगा। वैसे तो ये फाइटर जेट साल 2024 मार्च अप्रैल तक ही भारतीय वायुसेना को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर और इंजन डिलीवरी की वजह से भारत को इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डिले देखने को मिला। डिटेल्स की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट यानी कि ये फाइटर जेट लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, लेकिन जब बात आती है इनके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की तो एक समय के साथ इन्हें मॉडिफाई कर दिया गया। यानी कि जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था तब हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होने की वजह से जहां से हमें सॉफ्टवेयर लेना था उसमें काफी ज्यादा डिले देखने को मिला, इसीलिए ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था। और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से मिलने वाले GE404 इंजन सही समय पर ना आए, इसकी वजह से भी ये प्रोजेक्ट लेट हुआ और करीब 83 यानी 83 ऐसे ही फाइटर जेट्स भारत को तैयार करने थे। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पूरी तैयारी है कि 15 अगस्त से पहले यहाँ पर इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के सरकारी बॉन्ड को अब JP मॉर्गन के EM इंडेक्स में शामिल किया जा चुका है। एक लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी और इस इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड के शामिल होने का मतलब है कि देश के अंदर आने वाले जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत तेजी से बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत सरकार का सरकारी बॉन्ड, जिसे हम एक तरीके का डेट बॉन्ड भी कहते हैं, यहाँ पर JP मॉर्गन के कंपनी के बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसे EM इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें शामिल किया जा चुका है। 2 सालों तक भारत को इस वॉच लिस्ट में रखा गया था और अब जाकर के ये फैसला लिया गया है कि फाइनली भारत को इस इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। बीते 28 जून को भारत को एक खुशखबरी मिलती है कि भारत को इसमें शामिल किया जा चुका है, जिसके बाद 5 जुलाई यानी 2024 को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 5.158 बिलियन US$ की बढ़ोतरी देखी जाती है और अब विदेशी मुद्रा भंडार करीब 657.155 बिलियन US$ पहुंच चुका है और ये अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है, जहां पर ये जानकारी खुद भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई है। अगली इंपॉर्टेंट बीट की बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में इस समय दुनिया भर के अंदर ऑपरेट कर रही कई ऐसी ग्लोबल कंपनीज हैं जो चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करने में लगी हुई हैं, जहां आज चाइना और अमेरिका के बीच में एक तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा है। इसका काफी बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली नोमुरा की रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जिसमें बताया जाता है कि चाइना की 1+ स्ट्रेटजी पॉलिसी की वजह से आज करीब 130 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो दुनिया भर में अपने बिजनेस ऑपरेट करती हैं, लेकिन इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन 130 कंपनीज के ऊपर एक सर्वे किया जाता है जिसमें
पता चलता है कि ये कंपनीज किसी भी हालत में चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं, क्योंकि चाइना अपनी कंट्रीज की कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, उनको लोन हो या फिर टैक्सेस हर तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर दूसरे देश की कंपनी थोड़े से भी नियम कानून ढीले करती है तो चाइना पूरी सख्त तरीके से उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा कई एशियाई देशों को दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ इसके पीछे एक और बड़ा कारण बताया जाता है कि इस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं और इनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसमें भी कई दिक्कतें चाइना की वजह से सामने आ रही हैं। इसीलिए अब ये एशिया के मार्केट में घुसना चाहती हैं, जिसमें बांग्लादेश, भारत, ताइवान, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। और डिटेल्स की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, सेमीकंडक्टर और एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगर ये कंपनीज भारत के अंदर आकर के ऑपरेट करती हैं तो इनके जो एनुअल बिजनेस है वो करीब 10% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कि 2030 तक सिर्फ 130 कंपनीज भारत के अंदर से करीब 835 बिलियन US डॉलर का बिजनेस इजीली क्रिएट कर सकती हैं। नाउ इनकी वैल्यू 2023 में करीब 431 बिलियन US डॉलर की थी। सही मायने में देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है, लेकिन अगर भारत सरकार इस चीज को सही तरीके से मैनेज करते हुए काम करती है तो वाकई भारत को फायदे मिल सकते हैं। और हमने इसमें काम भी किया है, जैसे कि PLI स्कीम, मेक इन इंडिया मिशन, जिसके तहत तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने भारत के अंदर काम शुरू किया है। लेकिन अभी भी देश के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण कई कंपनीज भारत आने की वजह वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। क्या कहना है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अजरबैजान के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव, के पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर एक बार कश्मीर को हाईलाइट कर दिया है और बिना भारत का नाम लिए हुए इन्होंने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है जिससे लगता है कि पाकिस्तान को ये आज भी कश्मीर के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। वहीं इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है और हमारे भाई का जो इंटरेस्ट है वही हमारा भी इंटरेस्ट है। यानी कि इनडायरेक्टली कश्मीर और कश्मीरियों के नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, अजरबैजान पहले कई बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है और अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। फिलहाल एक तरफ अजरबैजान पाकिस्तान का साथ देने में लगा हुआ, वहीं दूसरी तरफ भारत अजरबैजान के जस्ट पड़ोस में अर्मेनिया के साथ दोस्ती करने में लगा हुआ है। और कहीं न कहीं अजरबैजान की चिढ़ है ये इसके पीछे देखी जा सकती है, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार एडवांस से एडवांस हथियार अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं और अर्मेनिया ने भारत से कई एडवांस हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ा दी है ताकि ये अजरबैजान को काउंटर कर सकें। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये चीन और जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इन दोनों ही देशों के बीच में एक तरीके की डिफेंस रेस शुरू हो चुकी है। अब चीन जिस तरीके से अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने में लगा हुआ है, इससे यही पता चलता है कि चीन आगे चल के किसी भी बड़े युद्ध की तैयारी कर सकता है। जहां रिसेंटली चीन ने कई मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, वहीं अब जापान की तरफ से भी एक एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है, जिसको लेकर के जापान ने कई क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसको लेकर के चीनी वैज्ञानिकों ने एक नया खुलासा किया है कि जिस तरीके से जापान अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है, इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जहां एक तरफ चीन खुद नए हथियार टेस्ट कर रहा है, वहीं जापान भी इसमें पीछे नहीं है। जापान के नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने एक नई हाइपर वेलोसिटी गाइडेड प्रोजेक्टाइल मिसाइल को टेस्ट कर लिया है, जिसकी रेंज करीब 900 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और 2026 में जापान कई और ऐसी एडवांस मिसाइलों का परीक्षण करने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भी चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस समय चीन और अमेरिका के बीच थोड़ी सी चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। असल में चीन के 4 बड़े युद्धपोत अमेरिका के बहुत ही करीब देखे गए हैं। जैसे ही अमेरिका कोस्ट गार्ड्स को ये पता चलता है, वो तुरंत अलर्ट जारी कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका के अलास्का तट पर 4 चीनी युद्धपोत को देखा गया है। इसमें अलियतोन द्वीप के पास 3 चीनी युद्धपोत देखे जाते हैं, जिनकी दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर की थी। वहीं प्रशांत महासागर के पास करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर इन जहाजों का पता लगाया जाता है। ऐसा में इस बात की क्लियरिटी हो जाती है कि चीन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अमेरिका के भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर घुसना शुरू कर चुका है, जिससे अमेरिका अब चुप नहीं बैठने वाला। और इस हाई अलर्ट के साथ तैयारी की जा चुकी है कि अगर चीन एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो चीन को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।